द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश चल रही थी। सब जगह पोस्ट हो रहे थे, गोदी मीडिया भी इसी काम में लगा हुआ था। लेकिन जब वीडियो सामने आने शुरू हुए तो सारी पोल खुलकर रह गई। अब उसके बाद रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक वाली बात की किस तरह पोल खोली है, किस तरह से उन्होंने कई खबरों को भी एक साथ पिरोकर पोस्ट में लिखा है, फेसबुक पोस्ट लिखा है, उसमें दर्शाया है कि बताइए ये अगर सुरक्षा में चूक की बात कर रहे हैं तो कितनी हास्यास्पद है। उन्होंने 2017 का जिक्र किया। 2017 में प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे थे। वो सी प्लेन से गुजरात पहुंचे। अब सी प्लेन जानते हैं सिंगल इंजन वाला होता है, जबकि एसपीजी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी सिंगल इंजन वाले मतलब प्लेन पर सवार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस पर कम लोग रहेंगे, सुरक्षा कम हो सकती है, सुरक्षा में चूक हो सकती है, ऐसी बात है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोटरों को लुभाने के लिए सी प्लेन से जाते हैं गुजरात, और ये दर्शाने की कोशिश करते, जताने की कोशिश करते, नहीं नहीं हम तो भैया कुछ भी कर सकते हैं। ये एक छाप छोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की। तो उस वक्त भी ये सवाल उठने चाहिए थे, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं है? इतनी बड़ी चीज प्रधानमंत्री ने की। डबल इंजन की जगह सिंगल इंजन वाले उससे गए, मतलब उसमें कम लोगों की क्षमता होती है, उसमें बैठकर गए, तो ये सवाल उठने लगा। तो उन्होंने अपने पोस्ट में बाकायदे लिखा है और नीचे लिखा है कि उस घटना को आप भूल गए होंगे, लेकिन सवाल आज भी है कि एसपीजी ने अपने ब्लू बुक से अलग जाकर प्रधानमंत्री को सिंगल इंजन वाले विमान में कैसे उड़ने दिया। यह सवाल उन्होंने पुटअप किया है। क्या उस घटना को देखते हुए पंजाब की घटना के पीछे भाषणों से उदासीन हो रहे समर्थकों और मतदाता में जोश पैदा करने के लिए किया जा रहा है? क्या ये जो बातें पंजाब में सुरक्षा में चूक की बातें हैं, क्या एक सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब इनके भाषणों से जोश तो हो नहीं रहा है, भीड़ तो आ नहीं रही है, लोग पहुंच नहीं रहे हैं, कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि सुरक्षा में प्रधानमंत्री की चूक हो गई, प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो रहा है। आप देखिए कि अभी तक क्या बातें हो रही थी। अभी तक ये बातें हो रही थी कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अब ये चर्चा होने लगी प्रधानमंत्री खतरे में, प्रधानमंत्री खतरे में है। लेकिन रवीश कुमार ने एक एक चीजों का जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि पुलवामा हमला हुआ था, उसके 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली से, रुद्रपुर में उनकी रैली थी, उसको फोन से संबोधित किया था। बाकायदे फोन किया और फोन से पूरी रैली संबोधित की गई रुद्रपुर में। ये सब चीजें और भी हुई। तब सवाल ये उठा था कि जवान शहीद हुए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो है चिंता नहीं है बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताइए क्या कर रहे हैं, फोन से रैली को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए उसके बाद 2016 का भी उन्होंने जिक्र किया। 2016 में मौसम खराब होने के कारण बहराइच की सभा को उन्होंने फोन से संबोधित किया था। आप समझिए इस बात को। तो ये जो सुरक्षा में चूक वाली बात कही जा रही है, ये जो मौसम खराब होने की बात कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ वाजपेयी ये भी कह रहे हैं कि मौसम खराब था इसलिए वहां भीड़ नहीं पहुंची थी, ऐसी सी बातें। तो प्रधानमंत्री फोन से भी रैली को संबोधित कर सकते थे, जनसभा को संबोधित कर सकते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब यह सवाल पूछा जा रहा है। रवीश कुमार ने सीधे सवाल दागा है कि आपने बहराइच में तो आपने रैली कर ली, आप बताइए कि जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके 2 घंटे बाद आपने रुद्रपुर की रैली को संबोधित किया फोन के जरिए। तो क्या पंजाब में आप इस विकल्प को दोहरा नहीं सकते थे? क्या पंजाब में आप फोन से रैली नहीं कर सकते थे? यह सवाल बहुत बड़ा उठाया है। पंजाब की जो पूरी घटना, उस पर उन्होंने लास्ट में लिखा है, लास्ट का मैं पढ़ के सुना सकता हूं कि देखिए उन्होंने फोन संबोधित किया क्योंकि मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था। यह बात बहराइच में कही गई थी। पंजाब की यह पूरी घटना पंजाब की जनता का सामना करने से बचने के लिए एक ड्रामा लगता है। सीधे सीधे उन्होंने इस लाइन में कहा है कि जो बातें हैं ये सब ड्रामेटिकल बातें हैं, ये सब एक माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि बीजेपी का पंजाब में कोई वर्चस्व नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो सर्वे भी सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को कितनी सीटें दिखा रहे हैं, आप सब भली भांति जानते हैं। वहां पर ये कभी भी सरकार अगर इनकी रही है तो अकाली दल के साथ मिलकर इन्होंने सरकार वहां पर चलाई है, और अकाली दल भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मतलब अकेले भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कोई वजूद नहीं है। इसलिए पंजाब की 3 करोड़ की जनता को बदनाम करने की यह साजिश मात्र है। यह सीधे सीधे रवीश कुमार ने अपने पोस्ट में कहा है। उन्होंने इस घटना के बहाने यूपी के चुनावी भाषणों में जोश पैदा किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब प्रधानमंत्री जी की जहां पर रैली होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की रैली होगी, जहां पर ये नेता जाएंगे, सबको एक स्क्रिप्ट, एक खर्रा तैयार करके दे दिया गया है। जाओ वहां कहो देखो वहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेसियों ने हमें अंदर घुसने नहीं दिया। जबकि ये नहीं कहेंगे कि पिछले
1 साल से ऊपर का वक्त हो गया था, किसान मिलना चाह रहे थे, कील ठुकवा रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसान अंदर ना आने पाए। और जब वहां किसान के पास पहुंचे, किसानों ने कह दिया आप हमसे उस वक्त नहीं मिले थे, हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। ये बातें नहीं की जाएंगी, बातें ये की जाएंगी कि देखो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है, प्रधानमंत्री खतरे में है, आप लोग एकजुट हो जाइए, ये सब करिए। ये ड्रामा किया जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुर्सियां खाली हैं, प्रधानमंत्री जी को कोई सुनना नहीं चाहता है, इनके भाषणों से लोग परेशान हो गए हैं, पक गए हैं, लोग कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, इसीलिए जब मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, तो लोग मंच की तरफ से वापस आते हुए दिखाई दे। आप देखेंगे तस्वीरें कई सारी हमने आपको दिखाई भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिखाई आपको, हमने दिखाई कैसे लोग बाहर जाते हैं। जब उन्होंने सवाल किया कि भैया क्या, भैया धोखा मिला है, फिर से एक लॉलीपॉप थमा रहे हैं, तो जनता भी अब इन बातों को समझ चुकी है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस घटना के बहाने यूपी चुनाव के भाषणों में जोश पैदा किया जाएगा, इंतजार कीजिए अगले भाषण का। ये उन्होंने लिखा है कि अगले भाषण का आप इंतजार करिए, जब प्रधानमंत्री संबोधित करने किसी रैली, चुनावी रैली में जाएंगे, चुनावी जनसभा में जाएंगे या उनके नेता जाएंगे, तो इस बात का जिक्र जरूर होगा कि पंजाब में हमें घुसने नहीं दिया, पंजाब में हमारी जान को खतरा था। इस तरह की बातें करके प्रधानमंत्री सहानुभूति करना चाहेंगे, लोगों के अंदर जोश फैलाना चाहेंगे, आपसी व्यवस्था भी फैलाना चाहेंगे। और किसानों के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ बोलती है आपको पता ही है, शुरुआत से ही कि ये मवाली हैं, ये बवाली है, ये खालिस्तानी है, ये सब चीजें बोली जाती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ने किसानों के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये फिर से किसानों को बदनाम करने की साजिश है, इस देश को बदनाम करने की साजिश है। देश क्यों? देश समझ सकते हैं कि यह देश कृषि प्रधान देश है। अगर इस देश में किसानों का अपमान किया जाएगा, किसानों के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप समझिए इस देश का अपमान है। तो अब ये इस पर उतर आए हैं, क्योंकि इनकी कोई दाल वहां गली नहीं है। ये जान रहे थे कि वहां की चीजें, यानी पंजाब की चीजों को कैसे भुनाया जाए, अब उसको भुनाने की ये कोशिश मात्र है। आगे उन्होंने लिखा, कैसे सब कुछ मैं मोदी पर जा टिकेगा। ये जो उन्होंने कहा कि अगला जो भाषण होने वाला, रवीश कुमार ने बातें लिखी हैं कि कैसे सब कुछ मैं मोदी पर जा रहा है, मतलब मैं मोदी पर चला जाएगा। जबकि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो वीडियोस हमने आपको दिखाए, इन वीडियोस में साफ तौर पे दिखता है कि वहां हंगामा करने वाले लोग, वहां जयकारा लगाने वाले लोग, वहां पर झंडा फहराने वाले लोग सब के सब भारतीय जनता पार्टी के थे, किसी और पार्टी के नहीं थे। तो आप इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिए, ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी, सब कुछ किया गया था। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खतरा 2017 में क्यों नहीं हुआ, क्यों सी प्लेन से वो गए, जबकि रूल बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। एसपीजी की जो रूल बुक है उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री कभी भी सिंगल इंजन से सवार होकर नहीं जा सकते, डबल इंजन में ही नहीं जाना, डबल इंजन की जो प्लेन होगा उसी में जाएंगे, ताकि उसमें और लोग भी सवार हो सके। कभी भी प्रधानमंत्री कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री उस रूल बुक के खिलाफ गए, उस नियम के खिलाफ जाकर उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए सब कर दिया। तब तो सुरक्षा में चूक की बातें नहीं की प्रधानमंत्री ने, तब तो उनकी जान को खतरा नहीं हुआ। उसके बाद रैली संबोधित करने की बात थी कि रैली में नहीं जा पाए, तो क्या फोन से रैली को संबोधित नहीं कर सकते थे? 2016 में आपने बहराइच में रैली को संबोधित कर दिया फोन से, जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद 2 घंटे बाद आपने रुद्रपुर की रैली को संबोधित कर दिया, लेकिन आप क्या पंजाब की रैली को संबोधित नहीं कर सकते थे? जो जनता, कुछ 600-700 जनता वहां थी, 70,000 कुर्सियां थी, लेकिन 600-700 जनता तो वहां थी, उनको आप संबोधित कर देते, उनको आप बोल देते, उनको आप योजनाओं का लाभ देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसी आधार पर काम होता रहा। लेकिन रवीश कुमार ने एक एक पोल खोल दी और वीडियोस ने भी प्रधानमंत्री की सारी सच्चाई सामने ला दी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।